बिना वायरस के इंसान ही नहीं, इस धरती में जीवन का अस्तित्व मुमकिन नहीं है। अगर अचानक धरती से सारे वायरस खत्म हो जाएंगे तो इस धरती के सभी जीवों को मरने में बस 1 से 1.5 दिन का वक्त लगेगा। टोनी गोल्डबर्ग बताते हैं कि दुनिया में कितने तरह के वायरस हैं, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि ज्यादातर विषाणु इंसानों में कोई रोग नहीं फैलाते हैं। हजारों वायरस ऐसे हैं जो इस धरती का इकोसिस्टम चलाने में बेहद अहम रोल निभाते हैं। वहीं मैक्सिको की नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की वायरस विशेषज्ञ सुसाना लोपेज शैट्रन का कहना है कि धरती पर वायरस और बाकी जीव पूरी तरह संतुलित वातावरण में रहते हैं। बिना वायरस के हम नहीं बचेंगे। धरती पर जीवन को चलाने के लिए वायरस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता है। इसकी वजह ये भी है कि हम केवल उन्हीं वायरसों के बारे में रिसर्च करते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने वायरस की अनजानी दुनिया में अपना कदम जरूर रखा है। बता दें, अभी तक हमें अब तक केवल कुछ हजार वायरसों का ही पता इंसान को है, जबकि करोड़ों की संख्या में ऐसे वायरस हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम केवल रोगाणुओं का अध्ययन करते हैं, यानी जिनसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इस कोरोना वायरस ने दुनिया भर में वायरसों को लेकर एक नई बहस भी छेड़ दी है। हालांकि इससे पहले कई वायरस इंसानों पर कहर बरपा चुके हैं। साल 1918 में आए इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि करोड़ों लोगों की जान ले चुका था। 20वीं सदी में चेचक के वायरस ने कम से कम 20 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। ये देखकर लगता है कि वायरस हमारे लिए काफी बड़ा खतरा है और ये सभी एक साथ खात्मा हो जाना चाहिए। लेकिन असल में अगर धरती से सभी वायरस खत्म हो गए तो दुनिया को खत्म होने में कुछ ही दिन लगेंगे। दरअसल अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन मेडिसिन के महामारी विशेषज्ञ टोनी गोल्डबर्ग बताते हैं कि अगर अचानक धरती से सारे वायरस खत्म हो जाएंगे तो इस धरती के सभी जीवों को मरने में सिर्फ चंद दिनों का समय लगेगा। इसलिए सभी वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए वो वायरस सबसे महत्वपूर्ण है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। इन्हें फेगस कहते हैं, जिसका अर्थ है निगल जाने वाले। टोनी गोल्डबर्ग कहते हैं कि समुद्र में बैक्टीरिया की आबादी नियंत्रित करने में फेगस विषाणुओं का यानी फेगस वायरस का बेहद अहम रोल है। अगर ये वायरस खत्म हो जाते हैं तो अचानक से समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। समुद्र में 90% जीव माइक्रोब यानी छोटे एक कोशिका वाले जीव जो हैं, ये सारे खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। इस धरती की आधी ऑक्सीजन यही बनाते हैं और ये काम वायरस के बिना नहीं हो सकता है। समुद्र में पाए जाने वाले वायरस वहाँ के आधे बैक्टीरिया और 20% माइक्रोब्स को हर रोज मार देते हैं। इससे समुद्र में मौजूद काई, शैवाल और दूसरी वनस्पतियों को खुराक मिलती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके सूरज की रोशनी की मदद से ऑक्सीजन बनाते हैं और इसी ऑक्सीजन से धरती पर जिंदगी चलती है। अगर वायरस खत्म हो जाएंगे तो समुद्र में इतनी ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी, फिर पृथ्वी पर जीवन नहीं चल सकेगा। कर्टिस सटल कहते हैं कि अगर मौत ना हो तो जिंदगी मुमकिन नहीं, क्योंकि जिंदगी धरती पर मौजूद तत्वों की रिसाइकलिंग पर भी निर्भर करती है और इसी रिसाइकलिंग को वायरस कहते हैं। दुनिया में जीवों की आबादी कंट्रोल करने के लिए भी वायरस बेहद जरूरी है। जब भी किसी जीव की आबादी बढ़ती है तो विषाणु उस पर हमला करके आबादी को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि महामारियों के जरिए इंसान की आबादी नियंत्रित होती है। वायरस ना होंगे तो धरती पर जीवों की आबादी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एक ही प्रजाति का बोलबाला होगा तो जैव विविधता समाप्त होने लगेगी। कई वायरस का संक्रमण हमें खास तरीके के रोगाणुओं से भी बचाता है। डेंगू के लिए जिम्मेदार वायरस का एक दूर का रिश्तेदार, जिसे जीबी वायरस कहते हैं, इससे संक्रमित व्यक्ति में एड्स की बीमारी तेजी से नहीं फैलती है और अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में है तो उसे इबोला वायरस से मरने की आशंका कम हो जाती है। वायरस हमारे लिए कई बीमारियों से लड़ने की दवा भी बन सकते हैं। 1920 के दशक में सोवियत संघ में
इसी दिशा में काफी रिसर्च हुई थी। अब दुनिया में कई वैज्ञानिक फिर से वायरस थेरेपी पर रिसर्च कर रहे हैं। जिस तरह से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से इम्यून हो रहे हैं, तो हमें जल्द ही एंटीबायोटिक का विकल्प तलाशना होगा। वायरस ये काम कर सकते हैं। वो रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया या कैंसर कोशिकाओं का खात्मा करने में भी काम आ सकते हैं। कर्टिस सटल कहते हैं कि इन रोगों से लड़ने के लिए हम वायरस को ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कोई गाइडेड मिसाइल हो, जो सीधे लक्ष्य पर यानी नुकसानदेह रोगाणुओं पर निशाना लगाएंगे, बैक्टीरिया या कैंसर की कोशिकाओं का खात्मा कर देंगे। वायरस के जरिए हम तमाम रोगों को इलाज की नई पीढ़ियां और दवाएं तैयार करके दे सकते हैं। चूंकि वायरस लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए इनके पास जेनेटिक जानकारी का खजाना होता है। ये दूसरी कोशिकाओं में घुसकर अपने जीन को कॉपी करके सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए इन वायरस का जेनेटिक कोड हमेशा के लिए उस जीव की कोशिका में दर्ज हो जाता है। हम इंसानों के 8% जीन भी वायरस से ही मिले हैं। 2018 में वैज्ञानिकों की 2 टीमों ने पता लगाया था कि करोड़ों साल पहले वायरस से हमें मिले कोड हमारी याददाश्त को सहेजने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आज इंसान अंडे देने की बजाय सीधे बच्चे को जन्म दे पाते, तो ये भी एक वायरस के इन्फेक्शन का ही कमाल है। आज से करीब 13 करोड़ साल पहले इंसान के पूर्वजों में रेट्रोवायरस का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला था। उस संक्रमण से इंसान की कोशिकाओं में आए एक जीन के कारण ही इंसानों में गर्भधारण और फिर अंडे देने की बजाय सीधे बच्चा पैदा करने की खूबी विकसित हुई। धरती पर वायरस ये जो तमाम भूमिकाएं निभा रहे हैं, उनके बारे में अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू की ही है। हम जैसे जैसे इनके बारे में और जानकारियां हासिल करेंगे, तो हम वायरस का और बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। शायद उनसे हमें कई बीमारियों से लड़ने का जरिया मिले या अन्य ऐसी मदद मिले जिससे इंसानियत ही नहीं पूरी धरती का भला होगा। इसलिए वायरस से नफरत करने के बजाय उसके बारे में और जानने की कोशिश लगातार जारी रखनी चाहिए, जो कि आज के साइंटिस्ट कर भी रहे हैं। सो गाइस, धरती पर अचानक से तो वायरस खत्म नहीं हो सकते हैं और कभी भी सारे वायरस तो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे हैं जो धरती का जो वातावरण का संतुलन है वो बना के रखे हुए हैं। इसीलिए इन वायरसेस का मर जाना या खत्म हो जाना एक तरीके से धरती के अस्तित्व को भी मिटा सकता है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके।